Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today will be reads about the use of into. Friends, हम प्रीपोजिशन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रीपोजिशन के अंतर्गत आज हम इसके पहले इन और प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन और यूज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यूज ऑफ इनटू। इनटू का प्रयोग गति दिखाने के लिए ऊपर से नीचे जाने को दिखाया जाता है। इसका अर्थ भी में होता है, जैसे द बस वेंट इनटू द रिवर, द बस फेल इनटू द रिवर। नेक्स्ट, द फ्रॉग जंप इनटू द वॉल, he covered ink into the pot। into का प्रयोग चेंज ऑफ फॉर्म को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मिल्क टर्न इनटू द कर्ड। into का प्रयोग कुछ फ्रेज वर्ब में किया जाता है, जैसे ब्रेक इनटू सेध लगाना, सी इनटू विचार करना, इंटर इनटू प्रवेश करना। वैसे इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन यदि पॉलिटिक्स, बिजनेस, सोशल वर्क में प्रवेश करना हो तो इंटर इनटू का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक इनटू अकाउंट जांच पड़ताल करना, गेट इनटू अनुशासन में होना, रन इनटू ढहा देना, कम इनटू फोर्स लागू करना, बस्ट इनटू टीयर्स फूट कर रोना, ईट इनटू नष्ट करना, बस्ट इनटू लाफ्टर ठाका मार कर हंसना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, सी इनटू विचार करना। यूज। अब हम यूज ऑफ ऑन, अपॉन, अबव, ओवर इन सब का यूज बारी बारी से देखेंगे एक एक करके। इन सभी का प्रयोग ऊपर के अर्थ में किया जाता है। ऑन, अपॉन, अबव, ओवर इन सभी का प्रयोग ऊपर के अर्थ में किया जाता है। ऑन का प्रयोग ऊपर के अर्थ में टच दिखाने के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग ऊपर के अर्थ में टच दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे देयर इज ए कप ऑन द टेबल, देयर इज ए कप ऑन द टेबल। कप टेबल से टच है, इसलिए ऑन का यूज हो गया। देयर इज ए कैट ऑन हिज हेड, देयर इज ए कैट ऑन हिज हेड। हेड से कैट का ऑन यूज किया गया है। देयर आर सेवरल बर्ड ऑन द ट्री, पेड़ से टच है बर्ड, इसलिए ऑन का। देयर इज ए टैंक ऑन द ट्रूफ। ऑन का प्रयोग दोनों दिनों के नाम तथा तिथियों से पहले या पर के अर्थ पर किया जाता है, जैसे ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन क्रिसमस, ऑन 1 जनवरी, ऑन 15 अगस्त। ऑन का प्रयोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले किया जाता है, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खुला है, जैसे ऑन द बस, ऑन साइकिल, ऑन स्कूटर, ऑन बाइक, ऑन शिप। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑन ए ट्रेन, शी इज ऑन द बाइसिकल, ऑन फुट, ऑन हॉर्स, ऑन एलिफेंट, ऑन बुफेलो, ऑन कैमल के रूप में भी किया जाता है, जैसे शी वाज रीडिंग ऑन हॉर्स, देयर इज ए काउ ऑन द बुफेलो वैग, शी कम्स टू स्कूल ऑन द फूट।
यदि किसी विषय या के संबंध में बात करना हो तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन का प्रयोग निम्न सिचुएशन में किया जाता है, जैसे ऑन द टीवी, ऑन द ड्यूटी, ऑन स्ट्रीक, ऑन दिस से डिमांड, ऑन लिव, ऑन जर्नी, ऑन बॉयल, ऑन डाइट, ऑन रेडियो, ऑन the phone, on the mobile, on fire, on the wall, on the cell, on the 15 March, on the first floor, on the turn, on the left, on right इत्यादि। Some important idiom phrase made with on, कुछ idiom phrase भी on के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे on and on, कीप ऑन जारी रखना, गो ऑन चलते रहो, ऑफ एंड ऑन रुक रुक कर, ऑन द सेवंथ हेवन सातवें आसमान पर, ऑन टाइम समय पर, लुक ऑन देखना, लुक कर, ऑन दर्शन होना दर्शक होना, ऑन सिट और ऑन वंतली घर घर जाके बनाना, घर जाके बनाना। नेक्स्ट यूज अपान, यूज ऑफ अपान का। अपान का प्रयोग ऊपर के अर्थ में तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी पर गति से आकर गिरे, जैसे बॉल फेल अपॉन माई हेड। ए बॉल फेल अपॉन माई हेड, ये बॉल गति से उसके ऊपर सिर पे गिरा, इसलिए यहाँ अपान का प्रयोग हो जाएगा। ए प्लेयर जम्प्ड अपॉन द बॉल, अब एक धावक, एक प्लेयर जो खिलाड़ी है वो बॉल के ऊपर दौड़ के गिरा, मतलब जंप करके गिरा तो गत हो गई, तो यहाँ अपान का यूज हो गया। द हॉर्स जंप अपॉन द बॉल, घोड़ा गति के से दीवार को कूदा, इसलिए यहाँ गत है, तो अपान का यूज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट यूज देखेंगे एबव का। एबव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में तब किया जाता है जब लंबवत ना होकर इधर उधर हो, अगल बगल हो, जैसे देयर आर 2 फैंस एबव द टेबल, दो फैन तो हैं लेकिन अगल बगल हैं। एबव का प्रयोग एक निश्चित लिमिट से ऊपर बात करने के अर्थ में किया जाता है, जैसे हिज सैलरी इज अबव 30,000, उसका तनख्वाह जो है, उसकी सैलरी जो है 30,000 से ऊपर है। हिज अबव 40 और उसकी 40 से ऊपर है। कुछ इडियम था फ्रेज भी एबव का प्रयोग किया जाता है, जैसे एबव हर्ड। अब नेक्स्ट यूज की बात करेंगे ओवर। ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में, इसका भी प्रयोग ऊपर के अर्थ में ही किया जाता है। प्रोपेंडिकुलर ऊंचाई को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। देयर इज ए बर्ड ओवर द बुफेलो, एक चिड़िया जो बुफेलो के ऊपर बैठी है। ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में नॉट विजुअल थिंग्स, जो दिखाई ना दे, को दिखाने के लिए भी किया जाता है, जैसे जो चीज़ दिखाई ना दे उसके लिए भी किया जाता है, जैसे देयर आर सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर दिस मैन,
उस व्यक्ति के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। टूरिज्म इज ओवर इंडिया। ओवर का प्रयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है जब कोई चीज़ समाप्त होना दिखाया जाए, जैसे क्लास इज ओवर एडजेक्टिव है, क्लास इज ओवर। ओवर का प्रयोग कुछ इडियम तथा फ्रेज में भी किया जाता है, जैसे ओवर पावर अत्यधिक प्रभावशील, प्रभावित करना। क्राई ओवर स्वीट मिल्क सब कुछ बर्बाद होना। टू पोर ओवर ध्यान लगाना। ओवर हेड एंड हेयर हवा में सुनना। टाइड ओवर किसी समस्या का समाधान निकालना। बेलो ओवर बड़ी बड़ी बातें करना। ओवर हेड अचानक। अब नेक्स्ट यूज की बात करें। अब नेक्स्ट यूज का प्रयोग, नेक्स्ट यूज हम फार का यूज ऑफ फार का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम को दिखाया जाता है। ही इज ए टीचर फॉर 3 years। ही इज टीचर फॉर 3 years। He has been a teacher for 3 years. They have been learning English for 6 months. She has lived here for 3 years. यहाँ इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। Hello friend, thank you for watching this video. Thank you so much.